उत्तर प्रदेश में कुछ महीनों में चुनाव होने हैं। ऐसे में मेरे साथ उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उस पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय कानून राज्य मंत्री SP सिंह बघेल साहब। किस तरह से आप इस चुनाव को देख रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जहां भी रैली कर रहे हैं बहुत भारी भीड़ उमड़ रही है। भीड़ को वोट में कन्वर्ट करना एक अलग बात होती है। उनके समर्थक प्रशंसक जहाँ भी वो जाते हैं 10-20 जिलों के इकट्ठे होकर के वहाँ पहुँच रहे हैं। दूसरा, जितने भी टिकटार्थी हैं और हर विधानसभा में 15-20 लोग टिकट मांगते हैं, तो शक्ति प्रदर्शन करने का अथवा लाइमलाइट में आने का किसी भी दल के चुनाव से पूर्व के प्रत्याशियों का अपने हाईकमान को दिखाने का ये अवसर होता है। भीड़ का ये कारण है। भीड़ उनकी अभी 2019 की लोकसभा के चुनाव में भी बहुत हुई थी, लेकिन घर की भी 2-3 सीटें उनको खोना पड़ा। जहाँ तक उत्तर प्रदेश के चुनावों का विषय है, बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष परिश्रम की पराकाष्ठा जो 5 साल से बहा रहे हैं उस और उत्तर प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं और माननीय प्रधानमंत्री की गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर हम लोग चुनाव में जाएंगे और निश्चित तौर से कमल खिलेगा। तमाम जो सर ये कहा जा रहा है विपक्ष द्वारा कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें भाजपा को लेकर बड़ा आक्रोश है, तो ऐसा आपको नहीं लगता? क्योंकि कोविड के दौरान भी हमने देखा, उसके बाद भाजपा इसको किस तरह से काउंटर कर पाएगी और कैसे अपने आप को जो है उभार पाएगी, क्योंकि 300 का लक्ष्य आप जो है कह के चल रहे हैं। 2014 में 73 सांसदों का जीतना, उसके बाद 2017 में पूर्ण बहुमत की सरकार आनी, गांव देहात मिक्स सब, और जो रेशियो शहर का था उससे अच्छा गांव का था। और 2019 के लोकसभा में सबसे मजबूत गठबंधन उत्तर प्रदेश की 2 बड़ी पार्टियां सपा बसपा और लोकदल का भी गठबंधन था। इसके बावजूद अजीत सिंह जी और जैन जी को अपनी सीटें गंवानी पड़ी और सेफई वालों को कन्नौज की सीट डिम्पल यादव की, फिरोजाबाद की अक्षय यादव की और बदायूं की धर्मेंद्र यादव की परंपरागत सीटें, जब से समाजवादी पार्टी बनी है ये सीटें जीत रहे थे, उनको हारना पड़ा। इसलिए इस गठबंधन के बारे में हम लोग ज़्यादा चिंतित नहीं हैं। ये छोटी छोटी पार्टियों को लेकर जो समाजवादी पार्टी गठबंधन कर रही है उसे कहीं आप फ़ायदा देख पा रहे हैं? ऐसा करके वो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर उधर ओम प्रकाश राजभर है तो हमारे पास भी कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हैं। उनके पास अगर अनुप्रिया पटेल की मां हैं तो मुख्य जो जिनके पास वोट बैंक है वो अनुप्रिया जी हमारे पास हैं, तो संतोष गंगवार जी हमारे यहाँ हैं, तो RK पटेल साहब हमारे यहाँ हैं। तो ऐसे उस समाज के दिग्गज नेता मूल रूप से भारतीय राजेश वर्मा है, मैं कुछ नाम विनय कटियार साहब हैं, तो ओम प्रकाश सिंह जी हैं। इस प्रकार से दिग्गज जो उस समाज के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ। कांग्रेस का कैसा स्टैंड देख रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव में? गोन केस, मुझे नहीं लगता कि 2 अंकों में भी कांग्रेस आ पाएगी। जो अमेठी जैसी परंपरागत सीट 52 से कभी वो लोग रायबरेली अमेठी नहीं आ रहे, वो एक इमरजेंसी को छोड़ के, और उस पर पूरा ध्यान प्रियंका जब भी यहाँ से उड़ती थी तो फुर्सतगंज हवाई अड्डे पर ही उतरती थी और अपनी माँ और भाई की सीटों को देखती थी और वो भांप गए थे। केरल में जाने का मतलब है कि उनको समझ में आ गया था कि उनको हारना है। वो इसलिए नहीं 2 जगह से लड़ रहे थे कि वो प्रधानमंत्री कैंडिडेट थे, उनका जीत के आना है। उनको अमेठी से खतरा महसूस हो गया था। कांग्रेस तो बिल्कुल गोन केस है, उसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। तो मेरे साथ मौजूद थे कानून राज्य मंत्री SP सिंह बघेल साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा एक बार फिर वापस भारी बहुमत के साथ वापस लौटेगी। मोहम्मद शोएब, INS TV, दिल्ली।